कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के परम मंगल दिन में हम एक महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट ही है जो हम सबके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। वास्तु का मतलब होता है घर, और घर में जो दोष होता है उसी के कारण हमें बहुत कठिनाई को झेलना पड़ता है। वास्तु जो हम बनाते हैं, वास्तु बनाते समय हमें जो भी जानकार ब्राह्मण देवता है, जिन्हें वास्तु का पूरी तरह से ज्ञान है, उनके ही सानिध्य में रहकर उनसे पूरी तरह से डिस्कस करके सब कुछ पूछते हुए, दिशा निर्देश करते हुए, और वो जिस तरह से बताते हैं उसी तरह से हमें अपने वास्तु भवन को, अपने घर को बनाना ही चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि ग्रामीण भाग में, जिसे गांव में कहते हैं, है ना, की लोक कहते नहीं ब्राह्मण तर काही पण म्हणतात, त्यांचं काय ऐकायचं, है ना। ऐसा कई बार सुनने के लिए मिलता है। त्याचे कामच असतात सांगायचे। देखिए, ब्राह्मण देवता एक विश्वास का प्रतीक है। शास्त्र ग्रहण करते हैं और भगवान ने जिस तरह से आज्ञा दी उस तरह से ही वास्तु बनाने का जो डायग्राम है, जैसे बताया वैसे ही बताते। इससे क्या होता है ना कि हमें वास्तु बनने के बाद उस वास्तु से सुख की प्राप्ति होती है। वास्तु बनाते किस लिए है? कि उससे हमें सुख प्राप्त हो। अगर वास्तु से दुख प्राप्त हो रहा है, जो भी घर बना रहे उससे कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो केवल हाथ में क्लेश ही प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा, परेशानी बढ़ती जाएगी और अंततः फल इसका होगा मृत्यु, है ना। क्योंकि आदमी जब परेशान होता है, थक जाता है, बहुत कष्ट मिलते हैं ना, तो एक ही इच्छा होती है कि जीने की इच्छा नहीं, अब मरना है भैया, कुछ भी हो जाए। या कोई कहते हैं ना कि मरने की दवा दे दो, हमें इंजेक्शन लगवा दो, मर जाना है। कठिनाई को झेलते झेलते वो शक्ति नहीं रहती है। कहने का मतलब हमें यही है कि हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वास्तु दोष, ये चाहे गांव के स्तर पर बहुत कठिनाइयाँ दिखती है। घर घर में समस्या है, कलह है, शारीरिक बहुत तकलीफ़ है, मानसिक बहुत तकलीफ़ है, आर्थिक समस्या है, रिश्तेदारी में समस्या है, व्यवहार में समस्या है, धन कमाने में समस्या है, उन्नति नहीं होती है। शरीर के किसी भी अंग में इतनी कठिनाई होती है कि कितना भी हॉस्पिटल में चले जाओ कुछ नहीं होता है, वो दुख दूर नहीं होता है। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि घर का जो वास्तु दोष अगर गलत है, माने क्या, देखिए, घर की जो दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और भी 4 दिशाएं होती है ना, 8 दिशाएं होती है, ईशान्य वायु नैऋत्य आग्नेय वायु, है ना। तो ये सब दिशाएं हैं। तो हर एक दिशा में अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान है। जैसे किचन है, इसके लिए एक अलग जगह होती है। रसोई घर, जहाँ भगवान का मंदिर बनाते हैं, ईशान्य कोण, इसके लिए अलग ईशान्य कोण की जगह है। बेडरूम के लिए अलग जगह है। लैट्रिन बाथरूम जो है, जिसे हम बाथरूम और टॉयलेट कहते हैं, वायु दिशा में, तो इसकी यह दिशा है। तो हर एक की एक दिशा है। डोर की दिशा है, विंडो की दिशा है, और जहाँ पर हम बिजली बिठाते हैं, माने मीटर, उसकी दिशा है।
सीढ़ियों की भी दिशा होती है ना, तो हर एक की दिशा तय है। और हमें ब्राह्मण देवता से विमर्श करके, चाहे वैष्णव हो ब्राह्मण हो, जिनको इस बात का ज्ञान है, जो इस बात में पंडित है, जानकार हैं, उसी के हिसाब से ही हमें वास्तु अपना घर बनाना चाहिए। नहीं तो बहुत पैसा खर्च किया, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, लेकिन इसमें किचन गलत हो गया, टॉयलेट बाथरूम गलत हो गया, या डोर गलत दिशा से हो गए, या महत्वपूर्ण बात है कि किचन, टॉयलेट बाथरूम और भगवान का घर और अन्य बातें भी है, लेकिन ये अगर कहीं गलत जाता है ना, तो घर के लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम तुरंत खड़े हो जाते हैं। घर के जो भी मेंबर हो उनको फिजिकली माने शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और फिर आर्थिक नुकसान होगा, उन्नति नहीं होगी, घर में क्लेश बना रहेगा, व्यवहार में क्लेश बना रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। ऐसे हमने कई लोगों के हमने ही यह बात देखी है, जानी है, और अभी भी देखते हैं। एक जगह की एक ऐसी ही घटना है। एक आदमी बहुत धनवान था, और वह राजकीय क्षेत्र में था। तो उन्होंने अपना भवन बनाया कांच का, पैसे वाले थे, लेकिन जो घर बनाया उसमें वास्तु दोष निकला, माने गलत जगह गलत कंस्ट्रक्शन हुआ। तो उन्होंने जो लाखों रुपए उसमें लगाए थे, उस घर को तोड़ना पड़ा, फोड़ना पड़ा, और वह एडमिट थे हॉस्पिटल में, और 1 दिन का खर्चा उनका 6,000 या इससे ज़्यादा था। 1 दिन का खर्चा उनका। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी व्याधि पकड़ सकती है, कुछ भी तकलीफ आ सकती है। हमें ब्राह्मण देवता के जो बताए हुए मार्ग है, इसके ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए, और घर बनाने से पहले सब जगह को तय कर लेना चाहिए, और उसके हिसाब से इंजीनियर को कहना चाहिए कि भैया ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो उस घर में स्वर्ग का जो सुख है, माने जो कहते हैं ना स्वर्ग में जो आनंद है, तो घर में सुख ही सुख होता है, आनंद होता है, और आदमी आराम से रहता है, सुख से रहता है, परिवार के लोग सब सुखी रहते हैं। इसलिए हमें अपने वास्तु माने जो घर बनाते हैं ना, इसको बहुत पहले देखना चाहिए ठीक ठाक से, और उसके ही हिसाब से बनाना चाहिए। अपने प्रारब्ध से जो दुख मिलता है ये बात अलग है, लेकिन वास्तु दोष होने के कारण जो दुख होता है ना, ये भी बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें घर बनाते समय ब्राह्मण देवता से विमर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, जगह को दिखाना चाहिए, उनको अच्छी सी दक्षिणा देना चाहिए, और उसके हिसाब से घर का वास्तु अपना घर बनाना चाहिए। क्योंकि आज हम कई बार देखते हैं, चाहे ट्रेन में सफ़र करते हैं, या कहीं प्रचार के लिए जाते हैं, चाहे अपने गांव में भी देखते हैं, चाहे वृंदावन में भी, तो ये बात हमें बहुत बार भक्त लोग बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि गलत घर बनाया, गलत जगह हो गई, गलत कंस्ट्रक्शन किया, तो ये ऑपरेशन हुआ, ये कठिनाई झेलनी पड़ रही है, इतना पैसा खर्च हुआ, अब फिर से ये बनाना पड़ रहा है। एक जगह की ऐसी घटना है कि गलत जगह घर कंस्ट्रक्शन किया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप ये घर छोड़ दीजिए और दूसरी जगह घर बनाइए। उन्होंने दूसरी जगह घर बनाया, उनके घर में सुखी सुख है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनके घर के जो संतान थे ना, उनकी ब्याह होने की जो चिंता थी, फटाफट उनके ब्याह हो गए, उनके कार्य भी अच्छे चल रहे, घर भी बना, और अब अच्छे से आराम से रहते हैं। इसलिए सबसे हमारी विनती है कि इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मने दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे कई साल से या कई पीढ़ियों से लोग दुख में हैं। तो यह हमें वास्तु दोष को दूर कर लेना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर घर का कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, ब्राह्मण देवता को बुलाना चाहिए, और जो जो गलतियां हुई उसी सुधारना चाहिए। अगर पूरी जगह ही गलत है तो कहीं दूसरी जगह पर अपना निवास स्थान बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुख समृद्धि से हो। और अगर हमारा पहला सुख है काया, माने शरीर का सुख,
अगर शरीर ठीक ठाक है तो हम अपना काम धंधा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं। इसलिए वास्तु को हमें अच्छे से बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। कई बार वास्तु दोष होने के कारण हमें पता नहीं चलता है और हम बहुत कष्ट झेलते हैं। इसलिए अगर हमें लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है, या अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला के एक एक जगह को चेक कर लेना चाहिए, और कोई गलत है तो उसे सुधार लेना चाहिए, और अपने वास्तु भवन को बहुत बढ़िया बनाना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये कई बार हमारे सामने बहुत जो भक्त, चाहे कोई भक्त नहीं वह भी आए और कई बार अपनी समस्या बताए कि ये सारी बातें हैं। तो ये सब हमने आपके समक्ष लिया है ताकि आपको भी कुछ लाभ हो सके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।